हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत गीता के अध्याय 18 में, जो कि अंतिम चैप्टर है। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही हैं। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने का त्याग करते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है: सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं हैं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया है। यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहते हैं। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझ कर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है, तो यह त्यागराज कहलाएगा। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो त्याग को त्यामस त्याग कहते हैं। जो किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वह 5 तरह से होता है: करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा, या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया ये 3 तरह के कर्म संग्रह हैं। अर्जुन, ज्ञानकर्ता और कर्म ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता है वह राजस ज्ञान है। और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है वह तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस है, और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजस्व कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी कर्म सात्विक, राजस और तामस होते हैं। अर्जुन, सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजा सुख है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तमाम सुख तामस है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन 3 प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन ये सब क्षत्रिय कर्म हैं। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्य का काम है तथा इन सब वर्णन की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुणों वाला हो, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाएं, और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमियां तो रहती ही हैं, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति भगवान को पा सकता है वह अब मैं तुझे सारांश में कहूँगा। हमेशा ताज़ा और हल्का भोजन करने वाला, अपने धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान अध्ययन करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि, सजीव निर्जीव, मित्र शत्रु इन सब को बराबर समझने वाला, घमंड,
बल मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को या दूसरों को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता न समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, जिस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा। अगर तू इसी तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी से तो तुझे भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाएगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिए हैं, फिर भी तू अब जो समझकर करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे पूरे पाप को माफ़ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, तो इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता, या भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता, या परमात्मा में द्वेष निकालता हुआ हो। परंतु जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा, वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, अब मुझे ये बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोलते हैं, हे परम श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। दोस्तों, चाहे ही कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की इन बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उसकी न केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बल्कि उसे जीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं, गुणों से महान या फिर ब्राह्मण होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज की ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुनकर हर एक पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।